नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार अनिल के साथ इस समय शहर के पोखरिया मोहल्ले में, नवाब चौक के नाम से जाना जाता है ये मोहल्ला, उस मोहल्ले में खड़ा हूं। यहाँ के युवाओं ने, बुजुर्गों ने एक ऐसी शानदार शुरुआत की है जिसकी मिसाल जितनी दी जाए वह कम ही है। हम दिखाएंगे। देखिए, यहाँ अल हम्द की दीवार आप देख रहे हैं। ठंड के मौसम में यहाँ के लोगों ने अल हम्द की दीवार के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया। उसमें यह होता था कि गर्म कपड़े जो थे वहाँ ला के रख दिए जाते थे, जिससे जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, वो किसी भी जाति धर्म को, इससे कोई बहस नहीं है, वो सभी के सभी आके वहाँ से उस कपड़े को ले लेते थे। अल हम्द का ये देखिए ऑफिस है। यहाँ युवा हैं, ये सभी हम चाहेंगे दिखा दीजिए पूरा। और ये देखिए यहाँ ऑफिस भी अब अल हम्द फाउंडेशन का बन गया है। इस फाउंडेशन का जो उद्देश्य है इतना पाक साफ है कि आप पूछिए मत। इस फाउंडेशन का उद्देश्य ये है कि जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब लोग हैं, उनके परिवार में अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है पैसे के अभाव में, तो आर्थिक मदद भी उन्हें मिलेगी। यही नहीं, आपदा के समय में लोगों को आर्थिक रूप से मदद दी जाएगी। अभी कोरोना के समय में इन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया कि बहुत लोगों को राशन पहुंचाया, भूखों को खाना खिलाना और गर्मी के दिनों में पानी का स्टॉल, बीमारों की मदद और उनके इलाज की फिक्र, गरीब बच्चियों के लिए सिलाई सेंटर का इंतजाम करना ताकि वह सिलाई सीख कर रोजगार कर सके। ये सिलाई सेंटर यहाँ भी बनाया गया है। और इस सिलाई सेंटर की खासियत जान लीजिए। खासियत ये है कि जो अनाथ बच्ची हैं, यतीम हैं, उनसे मात्र 100 रुपया फीस लिया जाता है और 6 महीने की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो गरीब हैं, जिनके घर वाले मजदूरी पर ही निर्भर हैं, उनसे 150 रुपया लिया जाता है और जो थोड़ा उनसे बेहतर है उनसे 200 रुपया मात्र। पिछले दिनों गढ़हरा थाना क्षेत्र के बीहट नगर परिषद वार्ड नंबर 11 में एक दर्दनाक घटना हुई थी, जहां एक आदमी ने अपने ही परिवार के लोगों को जिंदा जला दिया था, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई। एक बच्ची है जो गंभीर रूप से जख्मी है और परिवार इतना गरीब, इलाज के लिए भी पैसे नहीं, और अल हम्द फाउंडेशन की ओर से उस बच्ची का इलाज करवाया जा रहा है एक निजी अस्पताल में, आपसी सहयोग के माध्यम से। यहाँ हमारे साथ हैं अल हम्द फाउंडेशन के कर्ता धर्ता में से एक अधिवक्ता हैं, मेराज अख्तर हाशमी साहब। हम उनसे बात करेंगे कि सर किस तरह का ये जहन माया अल हम्द फाउंडेशन स्थापना और कैसे आप कर रहे हैं, क्या क्या परेशानी भी होती होगी कुछ, सर बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले विजय जी आपका जो खबर पोस्ट के चैनल के हैं उनको बधाई देता हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं अल हम्द फाउंडेशन के, उनके कहने पर आप यहाँ आए और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये अल हम्द फाउंडेशन ये एक समझिए कि हम लोगों का जो यंग जो है जनरेशन, उन लोगों की पैदावार है। ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जिससे कुछ सामाजिक काम किया जाए, तो उसी कड़ी में हम लोग जुटे और इत्तफाक कहिए अल हम्द फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष हूँ और हमारे असद मुर्तज़ा, सलाहुद्दीन और बहुत लोग ऐसे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। कि कुछ नौजवानों को हमने देखा कि रोड पर बैठ कर के कोई काम नहीं, जब काम करने के बाद आए रोड पर बैठे, हमने एक ख्वाहिश जाहिर किया कुछ लोगों में कि कुछ ऐसा फाउंडेशन हो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे कुछ काम किया जाए समाज में। बस उसकी शुरुआत वहीं से आई और हमारे असद मुर्तज़ा साहब जो हैं बहुत सक्रिय हैं, उन्हीं की देन है। हमारे सलाहुद्दीन साहब हैं, इसको बैठ करके एक अमली जामा पहनाया, बाज़ाब्ते एक फाउंडेशन कायम किया जिसका नाम रखा अल हम्द फाउंडेशन। सबसे पहले यहाँ स्टेडियम उस वक्त हुआ नहीं करता था, हाँ, यहाँ मैदान था खुला हुआ, तो ईद की नमाज के लिए पहली जो ईद की नमाज हुई
उसके संस्था उसको करता धरता उसमें कुछ लोग थे, जिसमें से हम भी उसमें मेंबर थे। तो हमारी तो कोशिश रही कुछ किया जाए। कभी ईद मिलन किया, कभी एक संस्था और बनी जिसका भी मैं सक्रिय सदस्य था, पैगाम अमन कमेटी, मगर कुछ वजह से हमको कुछ दूरी हो गई। तो मैं जो चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ, या जो मेरे दिल में है सामाजिक काम, उसके लिए ये अल हमद फाउंडेशन हमारे लिए बिल्कुल सूट करता था, इसलिए मैं इससे जुड़ा। और मुझे इलेक्शन के द्वारा ये नहीं कि बैठ कर के चुन लिया गया, बाज़ाब्ते युवाओं ने आपका चुनाव भी किया, चुनाव किया गया, बाज़ाब्ते तो इलेक्शन, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसमें। इलेक्शन के द्वारा मुझे अध्यक्ष चुना गया। और हमारे सेक्रेटरी हैं मिराज इकबाल साहब, अभी यहाँ पर नहीं हैं। और इसके वाइस प्रेसिडेंट हम चाहेंगे कुछ नाम बता दीजिए जो लोग युवा हैं और इतने तन मन से काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। इकबाल सेक्रेटरी हो गए, असद मुर्तज़ा साहब हैं बहुत सक्रिय, सलाउद्दीन उर्फ सल्लू हैं, वो बहुत ही सक्रिय हैं। सल्लू ही कहिए, ज़्यादा जानेंगे लोग। इसके अलावा शाहीन हैं, ये यंग जो ब्रिगेड कहिए, शाहीन हुए, अफरोज़, महताब, राजू, रियाज, बंटी, टिंकू, हसीन, मनाजिर, क्या लिखा जी, राजा, दिलशाद, इरशाद, ये सभी न्यूक्लियस बढ़िया हैं। हाँ, ये यंग यूथ ब्रिगेड कहिए। और इन्हीं लोग की ताकत से हम लोग स्टैंड करते हैं। एक जानकारी अभी जो हम लोग को मिली जहाँ बातचीत में, कि ये जानकारी ये मिली सर कि ये सिलाई का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो गरीब परिवार हैं, लड़कियाँ, ये सभी वर्गों के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब के लिए है। और उसमें से जो नहीं अफोर्ड करते हैं, पैसा देने में सक्षम नहीं है, उनके लिए निःशुल्क आप लोगों ने व्यवस्था की, मामूली फीस रखी है कि उनको परेशानी नहीं हो। शादी के लिए भी आप मदद कर रहे हैं, तो इतनी चीज़ें सर एक साथ कर रहे हैं, कैसे फंड कलेक्ट करते होंगे? जैसे अब शादी ब्याह है तो उसमें तो कुछ फंड की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम लोग चिन्हित करते हैं वैसे लोगों को बेगूसराय जिला कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। तो वो काम एक हम लोगों का है। और एक और काम हमने स्टार्ट किया है, वो अलग से एक अल सईद फाउंडेशन हमने बनाया है, जिसके डॉक्टर शौकत अली उस अध्यक्ष हैं। तो वो बना है इसलिए कि जैसे बहुत सा केस है, 498A का टॉर्चर का केस है, उसके मेंटेनेंस का केस है, गरीब औरत केस लड़ रही है, पैसा नहीं है, कोर्ट आ रही है। एक चीज़ हमको बताइए थोड़ा सा, इसलिए कि दर्शक जानना चाहेंगे, ये सिर्फ मुस्लिम समाज के लड़कियों के लिए या कोई और ऐसे गरीब है दूसरे धर्म के, तो क्या अगर वो मदद मांगे आपसे तो आप उनकी भी मदद करेंगे? एकदम खुला हुआ, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं, सिर्फ इंसान की बात। अच्छा। हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई, उससे कोई बात नहीं। ये नहीं है कि हिंदू है तो हम उसको आने नहीं देंगे, या सबके लिए। गरारा में अगलगी कांड हुआ, उसमें 3 जो अगलगी नहीं है सर, आगजनी है, उसमें जो इंजर्ड हुए उसमें 3 का तो डेथ हो गया, एक अभी इलाज में है, एक बच्चा था तो खैर उसको फर्स्ट एड दे करके छोड़ दिया गया। तो उसमें जो खर्च आ रहा है, जो हम लोगों से बन पड़ रहा है अल हमद फाउंडेशन के तरफ से, वो हम लोग मदद कर रहे हैं। इसमें जो FIR हुआ है, इसमें जो केस दर्ज हुआ है, उसमें हमने FIR इन्फॉर्मेंट के तरफ से हमने फ्री काम करने का हमने उसकी तरफ से निःशुल्क केस लड़ेंगे और काम शुरू भी कर दिया है। और इस कड़ी में हम लोग पूरी टीम कल गरारा गए थे, वहाँ PO का हम लोग ने निरीक्षण किया, वहाँ गांव के लोगों से बातचीत किया। अब मैं इस टीम के एक और सक्रिय कार्यकर्ता असद मुर्तज़ा साहब से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि युवाओं को आपने कैसे जोड़ा। ये मन में आया कि एक फाउंडेशन बनाया जाए। असल हम लोग ये लॉकडाउन में हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोग, तो हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन होने की वजह से मुकम्मल तौर से सबकी दुकानें बंद हैं। लोग 10 ये जितने नए साथी लोग हम लोग थे बैठे हुए थे, तो हम लोग लगा कि दुकानें सबकी बंद हो चुकी हैं और ठेले वाले ज़्यादा मजदूर तक बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। तो उन लोगों ने हमने सोचा कि एक चीज़ किया जाए, और हम लोगों ने आपस में अपने पॉकेट से हम लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और काम के लिए निकल गए, राशन वगैरह बांटने लगे। उसके बाद जब लोगों ने देखा तो और लोग आ गए, शामिल हो गए। तो उसी दिन हम लोगों ने ठान लिया था, हम तमाम लोगों ने ठान लिया था कि एक फाउंडेशन, एक प्लेटफॉर्म बनाना है
एक नाम इस लॉकडाउन में भी आपने मदद की है, कितने लोगों की आपने मदद की? की वजह से हम लोग मुश्किल से 100 लोगों तक पहुंच पाए। और उसके बाद हम लोगों ने उसी लिए ठान लिया था कि कुछ ना कुछ करना है, इसीलिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया अलहम्द फाउंडेशन के नाम से। और उसी वक्त हम लोगों ने जुड़ना किया। हम अलहम्द फाउंडेशन में एक सिस्टम बनाया हम लोगों ने कि कहाँ से आर्थिक पैसा आए, मदद आ सके। उसके लिए हम लोगों ने क्या कि एक मेंबर बनने के लिए हमारे मेंबर जो बनेंगे उसको 50 रुपया फीस देनी पड़ेगी। 50 रुपया फीस देने के बाद आप मेंबर हमारे परमानेंट बन गए। उसके बाद मंथली आपकी हैसियत से आप कम से कम 100 रुपये 50 रुपये रखेंगे और ज़्यादा जितना आप दे सकें। अभी कितने सदस्य हैं? अभी हमारे पास करीब 64 सदस्य हैं हमारे। हम तमाम अपने नौजवान साथियों का मैं शुक्रगुजार हैं कि इन लोगों की वजह से हम लोग आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं और कोशिश है कि और आगे बढ़ेंगे। इसी में हम लोगों ने ये अलहम्द फाउंडेशन की तरफ सिलाई सेंटर भी खोला और टारगेट है, ये भी टारगेट पूरा हो चुका हमारा। और इसमें अभी जो आप कितनी बच्चियां अभी आ रही हैं आपके? अभी हमारे पास 32 बच्चियां थी। यतीम के लिए हम लोगों ने 100 रुपया जो डाला था तो उसमें थे जो यतीम बच्ची आए तो हम लोगों ने उससे लिया भी नहीं, बल्कि मेंबर ही ने कह दिया कि भाई हम इसको देंगे, इसकी फीस हम देंगे। तो आग जो लगी थी वहाँ तो हम लोगों ने वीडियो बनाया था। वीडियो लगाने से हम लोगों ने सिर्फ सोचा कि जो हम लोगों का फंड है वो हम दे देंगे, मगर वीडियो बना करके हमने डाला है। उसके बाद पैसा ऐसा आने लगा कि हम लोगों को यकीन नहीं था और कहाँ से आ रहा है ये पता ये चला कि समाज में हर इंसान चाहता है कि मदद करे। देने में ये लगता है कि डर कि पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसलिए हम लोग मुकम्मल तौर से, कुछ लोगों को लगता है कि दिखावे के लिए किया जा रहा है, मगर हम लोग जब देते हैं बाज़ाब्ता वीडियो बनाते हैं, वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। हमारे साथ अलहम्द फाउंडेशन के युवा एवं सक्रिय कार्यकर्ता सलाउद्दीन उर्फ सल्लू, निक नेम इनका सल्लू है, सल्लू के नाम से इन्हें लोग ज़्यादा जानते हैं। उनसे बात करते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं, सामाजिक काम में इनका एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है, अब कैसा लग रहा है? और मैं यही बोलूँगा कि हमारे नौजवान जितने भी हैं मोहल्ले के, वो सब इसमें जुड़े हुए थे। तो मैं, आपको पता ही होगा, मैं बाहर से था, बाहर गया हुआ था अपने रोज़गार के लिए दुबई में। वहाँ से फिर मैं इधर आया तो इन लोग को देखा जुड़ा हुआ, तो मैं भी इसमें शामिल हो गया कि मैं शुरू से ही इस टाइप के इसमें रहता हूँ। अच्छा लगता है काम करना? अच्छा लगता है, बहुत दिल में बहुत सुकून मिलता है ये सब काम करके। तो ये आगे भी जारी रखेंगे इसको? हाँ, आगे भी इंशाल्लाह हम लोग सब मिलके इसमें शामिल हैं और रहेंगे।